बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज। जो करेंगे वो सिंध की करेंगे, एसटीबी की एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने पंजाब की थी, आज करेंगे हम सिंध की। सिंध के अंदर क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं और डिफरेंट डायमेंशंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो तकरीबन हर चीज को कवर करते हैं। दूसरी बात बेटा कि कल किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था और वो इम्प्रूवर है बच्चा, और उसने ये मैसेज किया था कि सर मुझे जो पीएमसी की टेस्ट मिली थी जो लास्ट ईयर, उसके अंदर गैल्वानोमीटर के दो क्वेश्चंस थे। गैल्वानोमीटर में एक उसने क्वेश्चन जो बताया था शायद शंट रेजिस्टेंस निकालनी थी, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो शायद ये उसने कहा था कि किस तरह से गैल्वानोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएमसी की जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर गैल्वानोमीटर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। वैसे भी गैल्वानोमीटर एक रिलेटेड टॉपिक बन सकता है क्योंकि ये टार्क की एप्लीकेशन है। टार्क अन करंट कैरिंग कंडक्टर का जो हमने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन है, तो गैल्वानोमीटर हो सकता है इसके अंदर इंक्लूडेड हो। तो बेटा गैल्वानोमीटर अभी तो आपकी जीटी के अंदर नहीं है, लेकिन मैं गैल्वानोमीटर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मैंने आपको कहा है कि इंजीनियरिंग के साथ पढ़ाऊंगा, तो इंजीनियरिंग के साथ जो पढ़ना चाहते हैं वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से इंक्लूडेड है क्वेश्चंस तो ये नेक्स्ट जो पीएमसी की क्वेश्चन बैंक तो जाहिर है वही होगी, कोई क्वेश्चन बैंक नई नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम गैल्वानोमीटर को आगे पढ़ लेंगे ताकि आपको इसमें कोई अगर क्वेश्चन आता है तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले पहले आप जीटी दे दे, जीटी के बाद ये मैं पढ़ाऊंगा जब इंजीनियरिंग वालों को, तो फिर आप लोगों को भी ये चीज़ जो करना चाहे अटेंड में बताऊंगा वो कर ले, भले क्वेश्चन जो है वो क्लास अटेंड। ये अलग है। तो बेटा अब हम करते हैं एसटीबी का क्वेश्चन। अगर आपके पास बेटा एसटीबी का बुक है तो खोल लें, और जिसके पहले किए हुए या जिसको ज़रूरत नहीं है बेटा इस चीज़ की, तो वो भले अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो कंटिन्यू करे बेटा। ठीक है, तो एसटीबी को आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि एसटीबी के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, ब्याह कटे जेट केमिस्ट्री वगैरह जो डिलीट करो। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास है बेटा, ये इस तरह से है। ये एसटीपी के बेटा प्रॉब्लम्स है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया है बेटा हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बेटा। इसमें कहा गया है कि एक बेटा वायर है जिसकी लेंथ जो दी गई है बेटा, वायर की जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ द वायर है बेटा 5 सेंटीमीटर, वेइंग 1.2 ग्राम पर मीटर बेटा। ये है लीनियर मास डेंसिटी बेटा। लीनियर मास डेंसिटी कहा जाता है बेटा इसको। लीनियर मास डेंसिटी का मकसद है बेटा मास पर यूनिट लेंथ बेटा। लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, और ये किसके बराबर दी गई है बेटा, ये है 1.2 ग्राम पर मीटर बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो वायर है जिसका आपके पास सिर्फ 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, अगर इसका पूरा 1 मीटर आपके पास होता ना, तो उसका मास कितना होता, 1.2 ग्राम। मीन्स 1.2 ग्राम जो मास है पूरे 1 मीटर का है। लेकिन आपके पास जो है वो 1 मीटर नहीं है, आपके पास कितनी है बेटा, पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी बेटा।
ठीक है। अब इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मकसद है बेटा थीटा 90 डिग्री है, to a uniform horizontal field of 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर बेटा। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला बेटा, सॉरी 0.6 बेटा, 0.6 टेस्ला। if the resistance of the wire is 3 ओहम पर मीटर बेटा, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये लीनियर रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बेटा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है बेटा। ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंस आप कह लें, ये भी 1 मीटर की दी गई है बेटा, 3.8 ओहम पर मीटर। मींस इस वायर की जो अगर 1 मीटर होता तो उसकी रेजिस्टेंस 3.8 होती, आपके पास 1 मीटर नहीं है, आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड। बेटा वी आपको बताना है कि वी कितना होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू मेक इट जस्ट सेल्फ सपोर्टिंग बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, पहले हम ये देखते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन का जो है वो मतलब या मकसद क्या होता है बेटा। सपोज करें बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल है बेटा। अब इसमें एक वायर है बेटा, इसके अंदर ये वायर है, और ये वायर की लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ ऑफ द वायर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वायर का टुकड़ा है बेटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गुजारते हैं करंट बेटा, इस तरह से हम इसको देते हैं करंट। ठीक है, ये हम इसको करंट देते हैं तो बेटा ये कंडक्टर किसके अंदर पड़ा है, ये कंडक्टर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही है बेटा, इसका वेट जो है बेटा डाउनवर्ड है, और इसके ऊपर बेटा करंट का डायरेक्शन देख ले बेटा, करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं बेटा, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये होते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगी बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इतना पोटेंशियल देना है यहाँ पे, ताकि इसमें इतना करंट गुजरे कि मैग्नेटिक फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स बेटा जो लगती है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है करंट पे, और करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि वेट और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाए बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है बेटा, ये होना चाहिए। और ये कंडीशन कहाँ पे दी गई है बेटा, सेल्फ सपोर्टिंग बेटा, ये जो है ना इसमें जस्ट सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सपोर्टिंग का मकसद है बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, क्योंकि ये सेल्फ सपोर्टिंग उसी सूरत में हो सकती है जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इसके ऊपर इक्वल हो बेटा। तो आप करोगे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी बेटा बी आई एल साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा एम जी बेटा। ठीक है, आपको क्या चाहिए बेटा, v, आई होता है बेटा v अपान आर, रखे बेटा, ये हो जाएगा बी वी एल साइन थीटा अपान हो जाएगा बेटा आर इज इक्वल टू एम इंटू जी बेटा। तो v का फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा, v का फार्मूला आ जाएगा ये बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे v हो जाएगा बेटा r इंटू एम जी बेटा, क्योंकि ये r इस साइड पे आ जाएगा बेटा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा
और ये नीचे आ जाएगा बेटा बी एल, ठीक है, और साइन थीटा बेटा। ये आ गया आपका फार्मूला बेटा। इस फार्मूले के अंदर आपने डेटा पुट करनी है बेटा। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन बी बेटा हो जाएगी। अब आप यहाँ पे एक बात बेटा ध्यान में रखिएगा कि आपको गिवन मास है 1 मीटर का, लेकिन आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। गिवन मास 1 मीटर का है, आपके पास लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये मास हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा 1.2 ग्राम, ग्राम 10⁻³ ठीक है, इंटू 0 बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁻² बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा मीटर, क्योंकि ये हो जाएगा बेटा अपान मीटर, मीटर जाएगा मीटर में, तो ये मास हो जाएगा 1.2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम बेटा। इस तरह से ये जो मास है ना ये निकालना है बेटा। आपको गिवन मास जो होता है वो 1 मीटर का है, 5 सेंटीमीटर का जो मास आप निकालोगे ना वो मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे बेटा। इसी तरह से रेजिस्टेंस बेटा जो होगी, रेजिस्टेंस भी यही होगी बेटा। रेजिस्टेंस होगी 1.2 ग्राम बेटा, ग्राम हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम अपान, ठीक है बेटा, अपान सॉरी ये हो जाएगी बेटा सॉरी 3.8 ओम बेटा, मैंने उल्टा लिखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है बेटा 3.8 ओम पर मीटर बेटा, इंटू 5 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर बेटा। तो ये हो जाएगी आपके पास रेजिस्टेंस बेटा। रेजिस्टेंस हो जाएगी 3.8 इंटू 5 10⁻² ओम हो जाएगी। आपने इसमें बेटा बी की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू पड़ी है, साइन की वैल्यू पड़ी है, आर और एम की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है। आप इसके अंदर रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे बेटा ये जो चीज है कि ये जो गिवन चीज होती है ना बेटा, ये 1 मीटर की गिवन है, जबकि आपको लेंथ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो उसी हिसाब से आप इसको करोगे बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका बेटा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को समझे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है या मकसद क्या होता है इसको समझ ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैथोड रे ट्यूब इज सेट अप हॉरिजेंटली विथ इट्स एक्सिस नॉर्थ साउथ एंड सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक शील्ड। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब is 900 volts, the distance from the electron gun to the screen is 10 centimeter, and vertical component of Earth's magnetic field is 0 point। बेटा ये 0 point है, ये 0 point है बेटा, ये 0.45 10⁻⁴ टेस्ला। Calculate by how much the spot on the screen will move when the magnetic shield is removed बेटा। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से ले ले बेटा। पहले आप इसका मतलब समझे क्वेश्चन का बेटा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस तरह से कैथोड रे ट्यूब है बेटा, इस तरह से कैथोड रे ट्यूब है बेटा, ठीक है। और इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर बेटा ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा। हमने पढ़ा था कि इस तरह से एक फिलामेंट होता है बेटा, इस फिलामेंट को हम देते हैं करंट, और करंट होता है बेटा, करंट में से, करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से सीधा आता है और ये पॉइंट हो जाती है ओ बेटा। ये हमने किया था टॉपिक के अंदर कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते और इलेक्ट्रॉन सीधे आके पॉइंट ओ पे हिट करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे देते हैं बेटा, यहाँ पे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है
कि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आके हिट करता है, इस पॉइंट को हमने कहा था ओ डैश बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दो टर्म होते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है बेटा स्क्रीन तक, इसको हम कहते हैं बी। ठीक है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डेविएशन आती है बेटा, ये जो डेविएशन आती है इसको हम कहते हैं ए बेटा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पहले बेटा पॉइंट ओ पे आ रहे थे, अब पॉइंट ओ डैश पे आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये डिटेल हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस की थी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो शिफ्ट होती है ना बेटा, ये जो शिफ्ट होती है इसको हम कहते हैं ए, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कौन सा होता है बी। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, वो हम डिस्कस करते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है बेटा। आपको फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है बेटा, ये रेडियस फाइंड करना है कि इसका रेडियस कितना है बेटा, और बी दिया हुआ है बेटा हॉरिजॉन्टली विद द एक्सिस एंड सराउंडेड बाय हाउ शिफ्ट बेटा ए जो है बेटा, हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव बेटा, ए फाइंड करना है। सॉरी, आर नहीं करना बेटा, ये आपने करना है ए फाइंड बेटा। ए फाइंड करना है कि इसमें शिफ्ट कितनी है बेटा, जबकि बी दिया हुआ है बेटा। इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन टू द स्क्रीन इज 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। मींस बेटा बी आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको पता है प्लेट्स लगी होती हैं, और प्लेट्स का जो पोटेंशियल है ये भी दिया हुआ है कि प्लेट्स का पोटेंशियल कितना होता है बेटा 900 वोल्ट्स है, कि पोटेंशियल जो है ये 900 वोल्ट्स है। और हमने डिस्कस किया था बेटा इस पोटेंशियल का काम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी देना होता है। और चार्ज टू मास रेशियो भी दिया हुआ है, चार्ज टू मास रेशियो 1.8 10 पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम है बेटा। ठीक है, अब आपको पता है बेटा इसका फार्मूला जो होता है, मैंने क्लास में भी लिखवाया था कि बेटा ये थ्योरम से एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला होता है बेटा R इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2a बेटा, ये होता है फार्मूला बेटा। ये रेडियस को फाइंड करने का फार्मूला होता है बेटा। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा ए, तो ए हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन 2r बेटा। ठीक है, आपको ए फाइंड करना है, तो ए का फार्मूला कौन सा हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन 2r होता है बेटा। ये हो जाएगी इक्वेशन बी, के आपको ए फाइंड करना है, और ये ए जो होता है ये होता है बी स्क्वायर अपॉन 2r। अब बी तो आपके पास है बेटा, आर आपके पास नहीं है। ठीक है, अब आर आप कहां से लाओगे बेटा। ठीक है, आर आपको फाइंड करना है कि आर आप किस फार्मूले से फाइंड करोगे बेटा। देखिए आपके बुक के अंदर चार्ज टू मास रेशियो के फार्मूले दिए हुए हैं। देखिए ये आपके बुक के अंदर चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला दिया हुआ है बेटा। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो के फार्मूलाज को आप कन्वर्ट करोगे बेटा। देखिए ये आपके पास दिया बेटा, चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू बेटा ये होता है V अपॉन R इंटू बी बेटा। ये आपके बुक के अंदर फार्मूला दिया हुआ है। अब बेटा पंजाब के अंदर इसके एक दो और फार्मूले भी दिए हुए। बेटा फार्मूले को ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम सब के सब फार्मूले यहाँ पे लिख दें, फार्मूले को सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए फार्मूले की। अगर फार्मूले को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखें आपको इसको फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करना है। ये बुनियादी बेसिक फार्मूला, ऐसे कई फार्मूले बन सकते हैं, आप कोई भी लगा दें हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आप फार्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा यहां से आर हो जाएगा, आर हो जाएगा बेटा V अपॉन चार्ज टू मास रेशियो
इंटू बी, ऐसे भी कर दे। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था ये फार्मूला कहाँ से, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर ले फार्मूले की, आपकी मर्जी है कैसे भी बना ले आप इसको, कोई मसला नहीं है। अब ये आ गया बेटा आर का फार्मूला, ठीक है। अब आपको ई अपान एम मिली हुई है, बी मिली हुई है, ये आपके पास बेटा वी है, ये वेलोसिटी है बेटा, ये वी जो है बेटा स्पीड है, जबकि आपको जो गिवन है ना बेटा ये पोटेंशियल है बेटा, ये पोटेंशियल गिवन है। आप ऐसा नहीं कि ये वी उठा के यहाँ पे रख दे, ये वेलोसिटी है बेटा। याद रखिएगा इस फार्मूले के अंदर ये जो वी होती है बेटा ये वी वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपको जो गिवन है बेटा ये वी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, वेलोसिटी का फार्मूला आप रख सकते हैं बेटा हाफ काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये मैंने किया भी था वहां पे कि काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वर्क के बराबर, और यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी आती है पोटेंशियल से आती है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बेटा, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बेटा ई इंटू वी, देयरफॉर वी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 ई इंटू वी अपन एम बेटा। या आप इसको वेलोसिटी को कर सकते हैं अंडर रेडिकल, इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 2 ई वी अपन एम, इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है बेटा ये 2 इस साइड पे जाएगा 2 ई इंटू वी, और एम जो है नीचे आ जाएगा, तो बेटा ये वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा पोटेंशियल है, ये यहाँ पे जो होता है बेटा Q इंटू वी ये होता है पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो वर्क होता है ना बेटा, वर्क आपको पता है चार्ज के अंदर होता है वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था। तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 2 वी अपान एम, या 2 ई इंटू वी अपान एम हो सकता है बेटा, आप इसको इस तरह से कर सकते। अब आप इसको रखें यहाँ पे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस बेटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल 2 ई वी अपान हो जाएगा बेटा, थोड़ा मैं इसको बेटा नीचे ले, तो ये हो जाता है बेटा कि रेडियस हो जाता है बेटा अंडर रेडिकल 2 ई वी अपान एम बेटा। अपान एम बेटा, सॉरी ये लिख दे बेटा, ये हो जाएगा अपान अपान आपके पास आ जाएगा बेटा ई अपान एम इंटू बी बेटा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा रेडियस का फार्मूला। आप यहां से देखें 2 की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 10⁻⁻19 वी है 900 वोल्ट बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 किलोग्राम बेटा, और बी आपको गिवन है बेटा, बी कितनी है, बी हमारे पास गिवन है बेटा 0.45 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यहां से बेटा वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू दी गई है बेटा, आप उसको डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा, खामखा इधर उधर नहीं कीजिएगा। तो यहाँ से आपको रेडियस मिलेगा, और रेडियस जब आप यहाँ पे डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी बेटा। देखिए फ्लक्स डेंसिटी का मकसद क्या होता है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है
कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर। बड़ा मसला एक आपको है, वो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं बेटा, आर का मकसद रेडियस नहीं है, हर जगह पे आर का मकसद रेडियस नहीं है। आप रट्टा नहीं लगाएं, आप मेहरबानी करके रट्टा नहीं लगाएं। आप एक फिजिक्स में रट्टा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात, आर रेडियस नहीं है। कल जो कंडक्टर का था ना कि कंडक्टर 10 मीटर हाइट पे है और जमीन से वो 10 मीटर पे है, तो उसमें मैंने हाइट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10 मीटर कर दी। मैसेज आया कि आर तो रेडियस होता है, हाइट के बराबर कैसे आया? खुदा के बंदे, आर रेडियस नहीं है हर जगह पे। आर पोजीशन वेक्टर है, रेडियस भी पोजीशन वेक्टर है उसका। स्पेशल जब वो पोजीशन वेक्टर जब सर्किल में आता है तो उसका नाम जो होता है वो रेडियस होता है। रेडियस पोजीशन वेक्टर है, खुदा के बंदे पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, हाइट के बराबर हो सकता है। ठीक है, आप इस तरह से नहीं करें, रट्टा नहीं लगाएं, कॉन्सेप्ट पे आए। तो जो मैंने वहां पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, आर की वैल्यू 10 रखी, मसला आ गया कि हाइट और रेडियस कैसे, पर हाइट और रेडियस पोजीशन वेक्टर है। हाइट जब इस तरह से स्ट्रेट आती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, पोजीशन वेक्टर है। ऐसे नहीं करें बेटा आप। तो ये होता है कि व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला पार्ट है बेटा कि फ्लक्स डेंसिटी बी क्या है बेटा, क्योंकि बी जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फ्लक्स डेंसिटी होती है बेटा। फ्लक्स डेंसिटी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बेटा। एट अ डिस्टेंस ऑफ, बेटा डिस्टेंस आर के सेंस में आप लिख सकते हैं बेटा, रेडियस नहीं है ये कंडक्टर है, इसमें करंट है, इससे डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पी का 0.1 मीटर है बेटा, और इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पियर, और करंट बेटा I1 है इसके अंदर 6.5 एम्पियर है बेटा, 6.5 एम्पियर है बेटा, 6.5 एम्पियर इसके अंदर करंट। अब आपको क्या बताना है बेटा, इसके ऊपर आपको फर्स्ट के अंदर बताना है बी कितनी है बेटा। बेटा ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बायोट एंड सेवर्ट लॉ वैलिड है, तो हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई आर। बेटा सिंपल सा फार्मूला है, 4 10 पावर, इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं बेटा, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 6.5 अपन 2 पाई इंटू आर 0.1, कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा सेकंड है, सेकंड के अंदर कहा गया बेटा, ये सेकंड पार्ट है, ये आप कह सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट है बेटा, यहां से स्टार्ट होता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। हेंस कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट पर मीटर बेटा, फोर्स पर मीटर बेटा। ठीक है, फोर्स पर मीटर का मकसद है कि अब कहा गया दो कंडक्टर, इसमें करंट I1 है और इससे एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट I2 है बेटा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है बेटा, इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस 0.1 मीटर है बेटा, इनके दरमियान। अब इनके फोर्स सेकंड के अंदर करंट कितना गुजर रहा है बेटा, करंट गुजर रहा है 3 एम्पियर बेटा, और लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर, क्योंकि फोर्स पर मीटर मींस लेंथ 1 मीटर। तो बेटा ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपान 2 पाई R होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा फोर्स कैलकुलेट करनी है, म्यू नॉट 4 पाई 10 पावर -7, और I1 कितना है बेटा, I1 हमने किया है बेटा 6.5, I2 3 है बेटा, और L लेंथ 1 मीटर है, अपान 2 पाई R बेटा 0.1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट। अब ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा। ठीक है, इसका ये थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या बताना है बेटा, थर्ड पार्ट के अंदर आपको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है बेटा।
कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है बेटा? देखिए 1 एम्पियर का मकसद है वो करंट जो कितनी फोर्स पैदा करे बेटा, मींस 1 एम्पियर की I1 इज इक्वल टू I2 1 एम्पियर बेटा। तो 1 एम्पियर करंट कितनी फोर्स पैदा करेगा बेटा? और आपको पता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन में डिस्टेंस भी 1 मीटर होता है बेटा। आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी है ना, दो कंडक्टर ऐसे हो जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो, उनके दरमियान इतना करंट गुजरे कि फोर्स कितनी लगे वो फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा। तो ये हो जाता है इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, और एम्पियर की डेफिनेशन में पर यूनिट लेंथ है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई 10 पावर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 बेटा, क्योंकि एम्पियर की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर लिखी हुई है। 2 पाई बेटा, पाई गया पाई में, 2 गया 2 में, तो एम्पियर वो करंट होता है जो 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन फोर्स पैदा करता है। मीन्स दो कंडक्टर 1 मीटर डिस्टेंस पे हो तो कितनी फोर्स पैदा करता है बेटा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 जो है वो न्यूटन करता है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा गया? स्ट्रेट मेटल रॉड 50 सेंटीमीटर can slide with negligible friction on parallel conducting rails. It moves at right angles to a magnetic field 0.7. The rails are joined to a battery of EM 3 volt and a flux series fixed series resistance of 1.6 ohm. Find the force required to hold the rest बेटा, मीन्स फोर्स निकालनी है कंडक्टर के ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर था। क्वेश्चन नंबर 3 था, तो बेटा ये 4 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, स्ट्रेट रॉड है, इसकी लेंथ है बेटा 50 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 2 मीटर है। ठीक है, अब कैन स्लाइड विद नेग्लिज ऑन अ पैरेलल, इट मूव्स एट राइट एंगल्स बेटा। थीटा कितनी है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है 0.72 टेस्ला। ठीक है, द रेल्स आर जॉइंट टू बैटरी 3 वोल्ट बेटा। ये बैटरी V इज इक्वल टू 3 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? 1.6 ओम है रेजिस्टेंस बेटा। आपको बताना है फोर्स कितनी है बेटा? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा बेटा, ये हो जाएगा B, I होता है बेटा V अपॉन R, L साइन थीटा बेटा। ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए उतनी फोर्स चाहिए जितनी मैग्नेटिक फोर्स होती है। इस तरह से बेटा, इसको रेस्ट में रखने के लिए सपोज करें इस तरह से कंडक्टर है, और वह मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर मूव करता है, तो उसको रेस्ट में रखने के लिए बेटा इस तरह से अप्लाइड फोर्स को किसके बराबर होना चाहिए? इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मींस वो फोर्स जो इसको मूव करने से रोके, और वो उतनी लगानी पड़ेगी जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी बेटा। अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, it is required to produce inside a toroid a field of 2 into 10 power 3 वेबर। बेटा एक टोराइड है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इनसाइड अ टोराइड बेटा। इस तरह से हमारे पास एक टोराइड है, उसके अंदर हमने एक फील्ड रखनी है बेटा। फील्ड कितनी प्रोड्यूस करनी है बेटा? टोराइड के अंदर हमने 2 into 10 पावर माइनस 3 टेस्ला प्रोड्यूस करनी है। द टोराइड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 300, और इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? 300 है। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड, करंट बताना है कि कितना है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर करंट रिक्वायर्ड कितना है बेटा। ठीक है, तो ये होता है बेटा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R होता है बेटा। तो करंट का फार्मूला हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई R अपॉन हो जाएगा बेटा म्यू नॉट N। इसमें डेटा पुट करोगे तो आ जाएगा बेटा। इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? इसका सेकंड पार्ट कहता है
कि इसके अंदर हम एक कोर मटेरियल रख देते हैं। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि इसके अंदर हम एक कोर मटेरियल रखते हैं, उस कोर मटेरियल का जो म्यू होता है, कोर मटेरियल का जो म्यू होता है वो एयर के मुकाबले में 300 टाइम्स ज्यादा होता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे असर क्या होगा बेटा? उस इसमें कहा गया कि स्टोराइड के अंदर हम एक ऐसा कोर मटेरियल रखते हैं जिसकी परमेबिलिटी 300 टाइम्स होती है बेटा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा? B1 हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई आर बेटा। जब आप कोर मटेरियल रखोगे तो B2 हो जाएगा बेटा म्यू आर बेटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा म्यू आर इंटू Ni अपान हो जाएगा बेटा 2 पाई आर बेटा। इस तरह से हो जाएगा कि जब एयर है तो बेटा ये फार्मूला लगेगा, जब आप उसके अंदर कोई और कोर मटेरियल रखोगे तो म्यू आर लग जाएगा बेटा। ठीक है, म्यू आर कर दे बेटा इसको, तो ये हो जाएगा बेटा B2 अपान B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बेटा म्यू आर Ni अपॉन 2 पाई आर। कैंसल Ni कैंसल बेटा, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन म्यू आर बेटा। ठीक है, अब इसको बेटा मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बेटा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट। ठीक है बेटा, ये सॉरी मैंने B2 की वैल्यू नहीं रखी है यहाँ पे, मैंने वैल्यू उल्टी रखी है, 1 मिनट। ये बेटा यहाँ पे ये होगा इस तरह से, इसमें मैंने उल्टा रखे। देखिए बेटा, मैंने B2 रखा है तो पहले मैं कौन सा रखूंगा? म्यू आर रखूंगा, और उसके बाद बेटा B1 मैंने नीचे रखा है तो यहाँ पे म्यू नॉट रखूंगा, तो ये होगा बेटा म्यू आर अपॉन म्यू नॉट। तो B2 अपॉन B1 बेटा ये होगा 300 म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट कैंसल बेटा, तो आप कर सकते हैं कि B2 इज इक्वल टू 300 टाइम्स B1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 300 गुना ज्यादा हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो जब आप उसके अंदर परमेबिलिटी 300 टाइम्स ज्यादा रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार स्ट्रांग बन जाएगी बेटा? 300 टाइम्स स्ट्रांग बन जाएगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वीक होती है, मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से स्ट्रांग भी होती है। आप देख सकते हैं कि जब एयर थी तो मैग्नेटिक फील्ड ये थी, जब कोई और मटेरियल रखा जिसका म्यू नॉट जो होता है 300 गुना ज्यादा होता है बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी बार बढ़ जाती है? 300 टाइम्स जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है बेटा। ठीक है, इसे आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इन्हें नेक्स्ट पेज देखो, उन्होंने जो क्वेश्चन है वो कर दिया। देखिए, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया बेटा प्रोटॉन इज एक्सीलेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 into 10 power 5 volts. It then enters a uniform field B 0.3 Weber per meter square in a direction making an angle 45 with the magnetic field. What will be the radius of the circular path बेटा? इसके अंदर कहा गया सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से बेटा, इस तरह से हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक प्रोटॉन आता है बेटा। ये प्रोटॉन आ रहा है और प्रोटॉन किस एंगल पे बेटा आके एंटर होता है? 45 पे बेटा। ये प्रोटॉन 45 डिग्री पे आके एंटर होता है, ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है बेटा।
और हमें पता है बेटा कि ये प्रोटॉन जब 45 पे एंटर होगा तो इसका पाथ कौन सा हो जाएगा, इसका पाथ हेलिकल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस प्रोटॉन का रेडियस कितना है बेटा। ठीक है, अगर सर्कुलर होता तो R इज इक्वल टू एम वी अपन क्यू भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे कौन सा है बेटा, यहाँ पे 45 पे बेटा। इसको थोड़ा ध्यान से बेटा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब देखिए बेटा, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बनेंगे दो कंपोनेंट बेटा। ठीक है, ये थीटा 45 बेटा, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि देखने में आपको आसान। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाता हूं। ये बेटा प्रोटॉन आ रहा है यहां से बेटा, ये प्रोटॉन की है वेलोसिटी, और ये प्रोटॉन आता है थीटा पे, और ये थीटा कितनी है बेटा, थीटा है 45 डिग्री। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी से नहीं लगती है, उस वेलोसिटी से नहीं लगती जो पैरेलल होती है बेटा। ये हो गई हमारे पास बेटा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के हो गए दो कंपोनेंट बेटा। देखें, ये थीटा और ये थीटा बराबर होगी, थीटा के हिसाब से ये बनेगा v साइन थीटा, और ये कौन सा बनेगा बेटा, v cos थीटा बेटा। तो आपको पता है बेटा, जो फोर्स लगती है वो किस कंपोनेंट की वजह से लगती है बेटा, ये हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से लगती है। तो R होता है बेटा एम वी, वी कौन सी हो जाएगी बेटा, एम वी साइन थीटा अपान लगेगा बेटा क्यू इंटू। तो यहाँ पे फार्मूले में साइन थीटा इसलिए आएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, रेडियस उसी वजह से बनता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, एम वी साइन थीटा होता है बेटा। मास ऑफ लिख देता हूं प्रोटॉन बेटा 1.67 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है बेटा, और चार्ज होती है बेटा 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम बेटा, और वेलोसिटी दी गई है बेटा, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी नहीं है बेटा। ठीक है, वेलोसिटी आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा, अंडर रेडिकल 2 EV अपॉन एम। तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा ये आपको क्या दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल ये दिया गया है बेटा, ये पोटेंशियल आपके पास मौजूद है बेटा, ये 6 इंटू 10⁵ वोल्ट्स। तो आप पहले यहां से वेलोसिटी निकालोगे बेटा, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, और इसमें रखोगे एम क्यूब भी इस तरह से रखोगे, तो फिर आपको बेटा ये रेडियस यहाँ से मिल सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी बेटा वो ये है कि यहाँ पे फार्मूले के अंदर साइन थीटा लगेगी बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये खत्म कौन थे फिगर्स। देखिए बेटा, 2-3 और भी प्रॉब्लम है, ये कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब ये नेक्स्ट पेज पे है बेटा, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जो नेक्स्ट पेज पे है बेटा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखें, टू पैरेलल metal plates separated by 5 centimeter of air have a potential difference of 220 volts. A magnetic field Weber is also produced perpendicular to the field. A beam of electrons travel undeflected through these crossed E and B. Find the speed of the electrons बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर बेटा ये 7 है। देखें बेटा, इसमें वैरायटी ऑफ जो है वो कंडीशंस है, सिंध के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के दिए गए हैं। ये पीटीबी के अंदर और केपी के अंदर ये चीज नहीं है। इसमें कहा गया है बेटा कि दो प्लेट्स हैं, इस तरह से दो प्लेट्स हैं, और एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है बेटा, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है बेटा, इनके दरमियान जो होता है
ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है बेटा। इन दोनों के दरमियान डेल्टा आर जो डिस्टेंस है बेटा ये 5 सेंटीमीटर है इनके दरमियान, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है बेटा, ठीक है। और इनके दरमियान बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो होता है, तो ये होता है 220 वोल्ट है बेटा। दोनों प्लेट्स के दरमियान 220 वोल्ट है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी इन प्लेट्स के दरमियान, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, ये 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला है बेटा, ठीक है। अब इनमें से एक प्रोटॉन जो होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहा है, ठीक है बेटा। हमने अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशंस पढ़ी थी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, और वहां से कोई चार्ज अनडिफ्लेक्टेड गुजरे बेटा, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। आपको पता है बेटा जब अनडिफ्लेक्टेड चार्ज गुजरती है तो वेलोसिटी होती है v = E/b होती है बेटा। अब आपके पास बेटा b तो दी गई है, e नहीं है बेटा, तो e आप यहां से करोगे। आपको पता है बेटा डेल्टा v होता है e डेल्टा r, तो e हो जाएगा बेटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा r। यहाँ पे रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटा e हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा r अपॉन होगा b, तो आप इसको कर सकते हैं डेल्टा v अपॉन b डेल्टा r। ये आ जाएगा बेटा आपका वेलोसिटी का फार्मूला डेल्टा v अपॉन b डेल्टा r। बेटा ये जो है ये कंडीशन है अनडिफ्लेक्टेड वाली, मैंने आपको बताई थी, हमने पढ़ी थी टॉपिक के अंदर कि अनडिफ्लेक्टेड तब गुजरेगा जब वेलोसिटी E/b, ई डायरेक्ट नहीं दी गई, आपको प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस और पोटेंशियल दिया गया है, वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे, और ये जो क्वेश्चन है हमारा टॉर्क का है बेटा क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बेटा, ये क्वेश्चन जो है 8 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे पास टॉर्क का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहा गया बेटा, 8 के अंदर कहा गया कॉइल ऑफ 550 टर्न्स बेटा, इसके भी दो हिस्से हैं बेटा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बेटा 50 है, ठीक है। और इसका जो है वो एरिया कौन सा है बेटा, 2 × 4 = बेटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर = 8 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला बेटा। द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल बेटा, फेस ऑफ द कॉइल है, फेस ऑफ द कॉइल पैरेलल मींस अल्फा बेटा। फेस ऑफ द कॉइल या प्लेन ऑफ द कॉइल का मकसद है अल्फा, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल मींस कॉइल क्या अल्फा जो होता है वो 0 होता है बेटा, ठीक है। हाउ मच टॉर्क जो है वो एक्स ओवर द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, इसमें से करंट कितना होता है बेटा 0.5 एम्पियर पास होता है बेटा। तो ये हो जाएगा कि टॉर्क होता है बेटा BIAN cos अल्फा, ये हो जाएगा इसका फार्मूला बेटा टॉर्क का। सेकंड है बेटा, सेकंड के अंदर कहा गया है कि व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री बेटा, जब अल्फा 60 डिग्री है तो टॉर्क कितना है बेटा, टॉर्क हो जाएगा वही सेम फार्मूला BIN cos अल्फा। इसके अंदर जो चीज बेटा आपके माइंड में रखनी है कि ये एंगल ज्यादातर मोस्टली प्लेन के दरमियान दी जाती है, मींस अल्फा दी जाती है, तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, अल्फा वाला लगाओगे बेटा। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन आपका आखिरी है, ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिंध का, ये बेटा एक क्यूब बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये आप बुक के अंदर खोल लीजिएगा बेटा, मैं क्यूब बनाता हूं बेटा। हमारे पास एक क्यूब है बेटा, ठीक है। अब ये क्यूब जो मैं बनाता हूं बेटा, ये यहाँ पे बना लेता हूं बेटा, ये हमारे पास एक क्यूब मैं बनाता हूं बेटा,
ये एक क्यूब है बेटा, इस तरह से। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये डायग्राम वाला है, फिर आपको कंफ्यूजन होती है इसके अंदर ज्यादा। बेटा ये क्यूब है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये क्यूब हो गया बेटा, ठीक है। अब ये क्यूब जो है, इसकी हर जो साइड है ना बेटा, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। आपको पता है बेटा, क्यूब की लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू बेटा 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी बेटा 1 मीटर। हर साइड की लेंथ 1 मीटर है बेटा, ठीक है। अब इसमें बेटा एक साइड कही गई है, साइड सी है बेटा, ये साइड सी है, ठीक है। और ये साइड बेटा ए है, और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। साइड बी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। और यहाँ पे एक और कंडक्टर भी दिया गया जो डायगोनल है बेटा, ये इन दोनों का डायगोनल है बेटा, ठीक है। और ये कंडक्टर कौन सा है बेटा, ये कंडक्टर डी है बेटा। जब इस तरह से कंडीशन आती है बेटा, ठीक है, आप कह सकते हैं अगर डायगोनल आप करें बेटा, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। डायगोनल जो हो जाएगा, ये डायगोनल लेंथ ऑफ द डी हो जाएगी बेटा अंडर रेडिकल 2 मीटर बेटा। अंडर रेडिकल 2 क्यों होगी बेटा, ये देखें, ये डी है, ठीक है। तो इस लेंथ ऑफ द डी कितनी हो जाएगी बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द डी हो जाएगी बेटा अंडर रेडिकल 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये जो डी है ये डायगोनल है। अब ये मूव कैसे करते हैं बेटा, देखें, ए की वेलोसिटी दी गई है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द ए बेटा, ठीक है। तो आप देख ले बेटा, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। लेंथ ऑफ द डी फिर मैं निकालता हूं, जब हम करेंगे उस वक्त निकालेंगे। देखिए बेटा, कंडक्टर ए जो मूव कर रहा है बेटा, कंडक्टर ए पैरेलल टू द फील्ड मूव कर रहा है बेटा, तो आप क्या कहोगे कि जो है वो डायरेक्शन इन ईच एट अ रेट ऑफ डिटरमाइन द इंड्यूस, सॉरी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी पढ़ी नहीं है बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। इंडक्शन का चैप्टर हमने नहीं पढ़ा बेटा, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये इंडक्शन के अंदर नहीं है। और इसके अंदर ईएमएफ साइन थीटा पे बेटा ईएमएफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा इंडक्शन का है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि इंडक्शन अपने नहीं पढ़ी है। सिंध के अंदर इंडक्शन 7 है, और पंजाब के अंदर जो इंडक्शन होती है बेटा उसका चैप्टर अलग है। तो ये इस जीटी के बाद जब हम ये इंडक्शन का चैप्टर करेंगे तो एक क्वेश्चन इंडक्शन का है। अभी इंडक्शन हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी। एक एग्जाम्पल है सिंध के अंदर जो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, उस एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल है जो इसके बारे में बेटा बच्चे पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा उसका इंडक्शन का है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। एसटीपी के अंदर कोई डायग्राम के ऊपर है, वो बहुत मैसेज आ रहे हैं उसके ऊपर, ये आप देख लें बेटा। ये हमारे पास इस तरह से बेटा, ये जो होता है एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा 14.4 है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म शोन इन द डायग्राम इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज 2 टेस्ला बेटा। तो ये जो है बेटा, इसके अंदर भी इसी तरह से बेटा जो है वो फ्लक्स जो होता है वो इसके अंदर से जो है वो किया गया है, इसके अंदर से बेटा। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होता है ना बेटा, इसके अंदर भी जैसे मैंने इसके अंदर डायगोनल किया है ना बेटा, इसी तरह से कि आपने क्या करना है, पहले डायगोनल की लेंथ लेनी है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल बेटा जो 14.4 है, पेज नंबर 109, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स
अक्रॉस द सरफेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म के किस फेस के ऊपर आपने करना है बेटा, ए बी सी डी फेस के साथ आपने करना है। और इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज बच्चों को लग रही है बेटा 120 पेज पे, फिलक्स अक्रॉस। बेटा फिलक्स हो जाएगा बी ए cos थीटा। अब ये जो एरिया होती है ना ये फाइंड की गई है, क्योंकि ये एरिया जब हम फाइंड करते हैं ना तो इस तरह से हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, अब इंशाल्लाह आज शाम को या कल केपीके करेंगे। ठीक है, केपीके के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो है बेटा हम करेंगे, या जो मैंने आपको प्रॉब्लम भेजे थे, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे।